हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज अभ्यास हमारी चल रही है। क्लास 1 आपको प्रोवाइड करा दी गई है। पहली जो हमने क्लास बनाई वो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देख ली होगी। एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा के हमने स्टार्ट किया है। मतलब ऐसे विद्यार्थी भी जिनको प्रतिशत निकालना नहीं आता होगा वो भी समझ जाएंगे कि परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी। अरे स्टार्टिंग तो प्रतिशत निकालने से ही स्टार्ट करना है हमने। जब प्रतिशत निकालना ही हमसे नहीं आता होगा तो फिर आगे की चीज़ें हमें समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो आगे क्या कहें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, इंतज़ार ना किया करो किसी का। लाइक और शेयर तो दबा के यार करते रहो। प्रतिशत जैसी अभ्यास चल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, और जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। कल हमने क्या सीखा? एक तो सबसे पहले हमने सीखा प्रतिशत वाला चार्ट। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमसे आना चाहिए हर हाल में। कैसे भी करके आप उसको याद करो, और याद करना भी कितना आसान है यार। आप साथ के साथ बना भी सकते हैं। किसी परसेंटेज को यदि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है हमने परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आसान है एकदम। कितनी देर लग रही है करने में? फिर भी कुछ वैल्यू जो लगातार दे रखी हैं उनको याद कर लेना बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या सीखा हमने? और हमने प्रतिशत निकालनी सीखी कि जी इतने का कितने परसेंट बराबर इतना होगा। वो सारी चीज़ें कल हम क्लियर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। और यहाँ देखें आप लोग, ये पहला क्वेश्चन आया हमारा आज की क्लास का। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो बताना है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? ये रहा जी 20%। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये हमारे परसेंटेज वाले चार्ट में आ गई। कौन सी वाली? 25% आता है ना हमारा परसेंटेज वाले चार्ट में। आप कहेंगे बिल्कुल आता है। अब हमसे कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है कह रहा है, तो तुरंत नीचे आ जाओ। अरे 25% से जो नीचे वाली वैल्यू है परसेंटेज चार्ट में वो 20 है। यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया, हमसे कहा गया है कि यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है तो बताना है वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने परसेंट अधिक हैं। अच्छा, अधिक कह रहा है हमसे, कितने अधिक हैं? तो 20 से ऊपर कौन सा परसेंट आ गया? 25। क्वेश्चन समाप्त हो गया। अभी आप देखते रहो, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि ऐसे बता के छोड़ दूंगा। लेकिन कुछ देखें तो सही क्वेश्चन है कैसे। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए ताकि इस मद में खर्च ना बढ़े। कम कर रहा है, खपत को कम कर रहा है, तो 20 से नीचे कौन सी परसेंटेज होती है? परसेंटेज वाले चार्ट में 16 सही 2/3%। ये आंसर हो गया हमारा। आगे चलेंगे। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा आपको ये सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे छोड़ने वाला हूँ, चिंता ना करो। मैं तो खाली परीक्षा में करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब आपको अगर वो परसेंटेज वाला चार्ट याद होगा तो आप परीक्षा में कैसे करेंगे यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। तो भाई 10 से ऊपर कौन सी परसेंटेज होती है? हमारे परसेंटेज चार्ट में 11 सही 1/9% आंसर आ गया जी। इसके बाद में आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है? हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब नहीं बता पाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो 40% वाली वैल्यू है ये हमारे परसेंटेज वाले चार्ट में नहीं है कि हम डायरेक्ट बता दें जी इससे ऊपर वाला होगा नीचे वाला। तो अब क्वेश्चन कैसे होगा? अब मैं सारे ही क्वेश्चन आपको बताए देता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन करने हैं। यदि हमारी परसेंटेज चार्ट से आता है क्वेश्चन तब तो हमने वैसे कर लिया, डायरेक्ट ही बता दिया। यदि परसेंटेज चार्ट से ना आए तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इसे करने का तरीका क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों सुन लो एक बार मेरी बात कि प्रतिशत अभ्यास में ऐसे सभी क्वेश्चन कह रहा हूं मैं आपसे जिनमें एक बार परसेंटेज दे रखी हो और कम और ज़्यादा का चक्कर हो, सबके लिए एक ही फार्मूला होगा। और फार्मूला क्या होगा? 100 × x बटे 100 ± x। बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं और भी आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं आप सोचो जी ये कैसा फार्मूला, ये इतना आसान फार्मूला है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये सारी चीज़ें आपने पता होनी चाहिए, आपने याद करनी पड़ेंगी। बहुत सारे तरीके मैं ऐसे भी समझा दूंगा आपको डायरेक्ट ही, लेकिन यार डायरेक्ट में मज़ा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ रूल भी आप याद करते चलो और दूसरे तरीके भी आप लोग सीखते चलो। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो जितने भी परसेंट अधिक है ऊपर तो 100 में गुणा लगा दो इसकी,
और नीचे या तो 100 में इसे जोड़ देंगे या फिर 100 में से इसे घटा देंगे। अब करना क्या है, घटाना है या जोड़ना है। बाद में कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। अगर कम कह रहा है तो इसको उल्टा कर देना भाई, जोड़ देना। अगर ज़्यादा कहते तो घटा देते, बस यही हमारा आंसर है। देखें कितना आता है, तो यहाँ से आया 100 गुणा 25 और नीचे कितना होने वाला है भाई 100 और 25 125 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही होगी आपको। 25 पंजे 125, 5 से डिवाइड किया 20 बार, तो उत्तर कितना बन गया। तो आंसर तो वही पहले वाला ही आना है, लेकिन पहले अगर जो वैल्यू है वो हमारे प्रतिशत वाले चार्ट से है तो डायरेक्ट आंसर हम दे देंगे, नहीं है तो ऐसे करके बता देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका भी है करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं एक बार आपको वो भी समझा देता हूँ कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। हमसे कहा गया राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो एक तरफ तो राम लिख लो, एक तरफ श्याम लिख लो, और श्याम की आय हो गई 100 और राम की आय हो गई 125। बताओ क्यों? क्योंकि हमें पता है राम की आय श्याम से 25% ज़्यादा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। बात आ गई समझ में आपको। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। मैं कह सकता हूँ अगर श्याम की आय होगी 4 तो राम की आय होगी 5। बहुत से व्यक्ति इसको ऐसे भी करते हैं, कैसे कि 25% की फ्रैक्शन बना लो भाई। 25% की फ्रैक्शन बैठी 1/4। कितनी बैठी? 1/4। और 1/4 भी क्या है, ये वृद्धि है, अधिक है, तो प्लस का निशान लगा लो या मत लगाओ, इतना तो दिमाग में आप खुद भी सोच सकते हो कि 1/4 क्या है। इसका मतलब क्वेश्चन में कहा गया है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो इसका मतलब मैं समझ में आ गया कि यदि श्याम की आय 4 बैठी होगी तो राम की आय 4 और 1 ज़्यादा कितनी बैठी होगी, 5 बैठी होगी। तो आप ऐसे भी समझ लो। लेकिन मेरे ऐसे विद्यार्थी जो चीज़ों को नहीं समझ पाते या इस प्रकार से उनसे गलती हो जाती है, वो सीधी सीधी अपनी सामान्य भाषा में भी लिख सकते हैं कि अगर श्याम की आय बैठी होगी 100 तो राम की बैठी होगी 125। क्यों? क्योंकि 25% ज़्यादा है और 100 पर अगर कितनी भी हमने वृद्धि या कमी निकालनी है तो वो हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसके अलावा और किसी वैल्यू पर हम डायरेक्ट लिख नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर इसको 90 लिख देते तो 90 से 25% ज़्यादा 115 नहीं बैठेगा, गलत हो जाता, फिर ऐसे नहीं होगा। 100 पर ही तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में कहा गया था कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। तो जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने % कम है। तो भाई राम की आय कितनी है 5, श्याम की आय कितनी है 4। बस मुझे ये बताना है कि जो 4 है वो 5 से कितने % कम होता है। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला तो हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। कब? जब हमने लाभ हानि पढ़ी थी। मैंने पहले भी कहा था आपसे, लाभ हानि जब मैंने पढ़ाई थी कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत छूट, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत कमी, सबके लिए एक ही फॉर्मूला होगा। कौन सा? दोनों का अंतर और गुणा 100, और कम के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे और ज़्यादा के लिए कम वाली संख्या नीचे। तो 5 से डिवाइड किया 20 बार, आंसर कितना हो गया 20%। ये कम और ज़्यादा वाला जो चक्कर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। कैसे सीखेंगे? ऐसे सीखो कि 2 व्यक्ति हो गए ए और बी, या मैं और आप, ऐसे मान के चलो भाई मेरे पास में है 100 रुपये और तुम्हारे पास में है 120 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे 20% ज़्यादा है। भाई बी के पास ए से 20% ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम 100 पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए के पास बी से कितने % कम है, तो बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे सोचेंगे कि जब इसके पास इससे 20% ज़्यादा है तो इस पे इससे 20% कम होंगे। नहीं, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि पहले तो निकाला है हमने प्रतिशत वृद्धि, तो 100 पर निकाला है, तो 100 पर तो हम कोई भी वैल्यू निकाल लें डायरेक्ट आ जाएगी हमारी। 100 से 120 है तो 20% ज़्यादा हो गया। निकालना चाहो तो निकाल लो। पहले बताओ जी प्रतिशत वृद्धि कितनी है। मतलब अगर 100 से और 120, मेरे पास 100 रुपये हैं, तुम्हारे पास 120 रुपये हैं, तो तुम पर मुझसे कितने % ज़्यादा है। तो भाई प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिक भी आप इसको कह सकते हैं कि प्रतिशत अधिक जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। दोनों का अंतर, तो दोनों में अंतर हुआ 20 का, और गुणा कितना 100, और अधिक के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो कम वाली तो ऑलरेडी 100 है। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए 100 पर कोई भी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 20% ज़्यादा आ गया जी। लेकिन अगर मुझे यही प्रतिशत कमी निकालनी होती, प्रतिशत कमी का मतलब हो गया अगर तुम्हारे पास है 120 और मुझ पर है 100, तो तुम्हारी तुलना में मुझ पर कितने % कम है। तो कम के लिए फॉर्मूला वही, दोनों का अंतर और गुणा कितना 100, और कम के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे, तो ज़्यादा वाली तो 120 है, तो 20 छिक्के 120 हो गया। आंसर हो गया 16 सही 2/3%। अरे आया समझ में। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे कमी वृद्धि वाले, वो सारे हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। जैसे कि मानो मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन में हमसे ऐसे कहा गया है कि कोई वस्तु है और उसके दाम 80 से बढ़ के
120 हो गए, 80 से बढ़ के कितने हो गए, 120 हो गए। तो मुझे बताना है कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। यदि किसी वस्तु के दाम 80 से बढ़ के 120 हो गए तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है दोनों का अंतर। तो दोनों में अंतर कितना है, 40। कभी कभी तो विद्यार्थी 40% बता देते हैं कि जी 80 से बढ़ के 120 हो गई तो 40% वृद्धि होगी। गलत हो गया यार, 40% कैसे होगी, दोनों का अंतर और गुणा कितना 100, और वृद्धि के लिए कम वाली संख्या नीचे, कम वाली कौन सी है, 80। 40 दूनी 80, 2 से डिवाइड किया 50 बार, तो आंसर कितना बना, 50%। कितना उत्तर आया भाई, 50%। दोबारा लिखे देता हूं। तो यदि किसी वस्तु के दाम 80 से बढ़कर 120 हो गए तो उसमें 50% की वृद्धि हो गई। और यदि मैं कहूं किसी वस्तु के दाम 120 से घटकर 80 रह गए तो कितने परसेंट की कमी हुई, तो भाई प्रतिशत कमी बराबर वही फॉर्मूला लगाना है, दोनों का अंतर। तो दोनों में अंतर कितना बना, अभी बता देते हैं जी। दोनों में अंतर कितना बना, इसको मिटा तो दूं। तो दोनों में अंतर कितना बना, 40 का, और गुणा कितना 100, और कम के लिए ज़्यादा वाली संख्या, ज़्यादा वाली कौन सी है, 120। तो 40 या 120 हो गए, और 100 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 33 सही, 1/3%। ये हमारा उत्तर हुआ। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालना सीख गए, आ गया समझ में आपको। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हम इस केस में भी कर सकते थे क्वेश्चन को। कौन से वाले केस में, राम और श्याम वाले में। हमसे कहा गया था राम की जो आय है वो श्याम से कितनी ज़्यादा है, 25%। इसका मतलब श्याम की 100 तो राम की 125। अब हमसे कह रहा है श्याम की राम से कितने परसेंट कम है, तो प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, दोनों का अंतर। अब मैं दोनों में अंतर देखूंगा तो कितना आया, 25 का, और गुणा कितना 100, और कम के लिए ज़्यादा वाली संख्या कौन सी है, 125 आ गया। तो 25 पंजे 125, 5 से डिवाइड किया 20 बार, तो आंसर कितना हो गया, 20%। फिलहाल में तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारे परसेंटेज वाले चार्ट में आ रही थी। ये है ना 25%, तो इसको तो हम डायरेक्ट ही बता देते, इसमें तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है उनको करने के ये सारे तरीके मैंने आपको सिखा दिए। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में क्या कहा गया था भैया, आंसर तो हम थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं। अरे थोड़ी देर पहले मैंने निशान लगा दिए थे सब पे कि इसका आंसर ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। हमसे कहा गया यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है तो बताइए वैशाली के अंकों से प्रियंका के अंक कितने परसेंट अधिक हैं। बिल्कुल बताएंगे जी कितने परसेंट। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। एक तो ये बात है कि ये हमारी प्रतिशत वाले चार्ट में आ रहा है तो 20% कम है, लेकिन बाद में कह रहा है बताओ कितने परसेंट अधिक है, तो 20 से ऊपर जो परसेंटेज आती है हमारे परसेंटेज वाले चार्ट में वो 25% आती है, तो 25 आंसर हो गया जी हमारा। भाई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन कैसे करना था भाई, ये भी बड़ा आसान तरीका है। कैसे, ऊपर तो 100 में गुणा लगा दो, कितने की 20 की। अब नीचे या तो 100 में जोड़ देंगे या घटा देंगे। बाद में क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है, कितने परसेंट अधिक है, तो आप उल्टा कर दो, घटा दो। 100 में से 20 को घटाओगे 80, 20 चौक 80, 4 से 25 बार खत्म हो गया। बस यही हमारा आंसर है, 25%। अरे आया समझ में आपको। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हमसे कहा गया यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है। भाई प्रियंका के जो अंक हैं वो वैशाली के अंकों से 20% कम है, तो वैशाली के 100 बैठे होंगे तो इसके 80 बैठे होंगे। अब हमें बताना है वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने परसेंट अधिक हैं। अभी बता देते हैं जी कितने परसेंट अधिक हैं। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इसको, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत अधिक बराबर दोनों का अंतर हो गया और गुणा 100, और ज़्यादा के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो कम वाली तो 80 है। 20 चौक 80, 4 से 25 बार खत्म, 25%। ये हमारा उत्तर हुआ। अरे आया समझ में आपको। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बता दो, और हाँ ना में उत्तर मुझे देते रहा करो। इसके बाद में आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन का भी आंसर हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस मद में खर्च ना बढ़े। बिल्कुल पता है जी हमें। अब 20% की वृद्धि होगी चीनी के भाव में, अब गृहिणी को चीनी में की खपत में कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं, तो 20 से जस्ट नीचे कौन सी परसेंटेज आई, 16 सही 2/3%। यही हमारा उत्तर है। ये तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। लेकिन ऐसे कैसे करते, ऐसे करते भैया कि ऊपर तो 100 में गुणा लगा दो इस परसेंटेज की, कितनी है 20। अब नीचे या तो 100 में जोड़ देंगे या घटा देंगे। आप मुझे बताइए क्या करना है, चीनी की खपत में कितने परसेंट कम कह रहे हैं, तो आप ऐड कर दो, 120 कर दो। यहाँ से हो गया 20 के 120, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू हमने बनाई, तो 16 सही 2/3%। अरे नहीं आया समझ में। और डिवाइड कर लो 2 से, 2 3 6 हो गए, 2 से डिवाइड करोगे 50 बार, 3 का भाग लगाओगे 50 में, तो 16 सही 2/3%। या अगर 16 बार तो भाग चला जाएगा, 16 3 48 बचे 2 में भाग नहीं जाएगा 3 का, तो 2 सही 2 सही कह रहा हूँ, 16 सही 2/3%। ये उत्तर हो गया हमारा। आया समझ में। आगे चलेंगे। अब जैसे ये है, ये भी वही बिल्कुल 10% की कमी है, बाद में वृद्धि करना है, तो 10 से ऊपर 11 सही 1/9% होता है। आंसर आ गया। या फिर करना क्या है, ऊपर तो 100 में गुणा लगा दो 10 की, नीचे या तो 100 में जोड़ देंगे या घटा देंगे। बाद में क्या कह रहा है,
बाद में कह रहा है वृद्धि तो घटा दो, तो नीचे 90 आ गया, 0 से 0 खत्म हो गई, 100/9 रह गया, 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, बचा कितना 1, आंसर हो गया जी 11 सही 1/9%। अरे हो गया ना क्वेश्चन खत्म। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, यदि 10% की कमी की गई तो पहले अगर इसके दाम 100 बैठे होंगे तो अब ये 90 की रह गई होगी, और चाहो तो 0 से 0 खत्म कर लो, या फिर 10% की फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है, 1/10 होती है। अगर पहले ये चीज़ 10 की थी तो और कमी हुई है तो 1 की कमी होकर ये 9 की रह गई। या 100 और 90 भी लिख लो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब हमसे कह रहा है इसे पुराने मूल्य पर लाना है, इसका मतलब 90 से बढ़ा के वापस 100 पे लाना है। तो बताइए इसके दाम में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो प्रतिशत वृद्धि देखना है कितनी करनी पड़ेगी। बताइए क्या फार्मूला होगा, दोनों का अंतर और गुणा कितना 100, और वृद्धि के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो कम वाली तो 90 है, 0 से 0 खत्म, 100/9 आ गया, और 100/9 का मतलब 11 सही 1/9% हो गया जी। क्वेश्चन हमारा समाप्त। आगे आते हैं, देखिए यहाँ था ये क्वेश्चन था। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 40%, ये हमारे प्रतिशत वाले चार्ट में मैच नहीं करती, उसमें आती नहीं है कहीं भी 40%। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको हम अपने वही देसी तरीके से करेंगे। देसी वाला कौन सा? अरे जो फार्मूला वाला बताया यार मैंने आपको, चीनी का भाव 40% बढ़ गया, अगर 40% बढ़ गया, घट भी गया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पे, तो ऊपर तो 100 में गुणा लगानी है इसकी। अब कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे, कमी कह रहा है कितने % कम कर दे, तो आप इसको उल्टा कर दो, जोड़ दो, 100 में 40 जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा। इसको डिवाइड किए हम तो 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से डिवाइड किए 2 दूनी 4 हो गया, और 2 सत्ते 14 हो गया। यहाँ से कितना आया 2/7। अब यहाँ से एक चीज़ और भी मैं आपको सिखाऊंगा, चलो पहले तो मैं इसको डायरेक्ट लिखे देता हूँ। यहाँ से हम लिखेंगे तो 100 दूनी कितना हो गया 200/7। अब 200 को डिवाइड किया 7 से हमने, तो 7 दूनी 14 हो गया, और बचे कितने 7 अट्ठे 56, और बचा कितना 4/7%। ये हमारा आंसर हो गया जी। तो 28 सही 4/7% ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला था वो ये था कि जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो 20 सत्ते 140 हो गए, और 20 दूनी 40 हो गए, बात आ गई। तो 20 से 2 बार तो ये खत्म हो गया, 20 से 7 बार ये खत्म हो गया, तो यहाँ से जो बन के आई ना वो आया था 2/7, और गुणा कितना 100। गुणा 100 का मतलब ये हो गया कि 2/7 को परसेंटेज में बदल के बताना है कितना होगा। अब देखे लेते हैं जी 2/7 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये काम की चीज़ थी। मुझे एक बात बताइए, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे जी 1/7 की तो 14 सही 2/7% होती है परसेंटेज वैल्यू, लेकिन निकालनी कितनी है 2/7 की। यदि 2/7 की निकालनी है तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये ना, ये डबल हो गया, दुगना हो रहा है, तो आप सामने वाले नंबर को भी डबल कर दो। तो 14 का डबल हम करेंगे तो 14 दूनी कितने हो गए 28 हो गए, 14 दूनी कितना हो गया 28 हो गए। ऐसे यहाँ भी डबल करो, 2 दूनी कितना हो गया 4, और बटे कितना 7, बस यही हमारा आंसर था 28 सही 4/7%। तो इसका बहुत फ़ायदा है, आगे हम सीखेंगे। जो परसेंटेज चार्ट मैंने आपको बताया वो वैसे ही थोड़ी बताया बेवजह, बहुत काम की चीज़ है, आगे हम सीखेंगे और चीज़ों को। फिलहाल में तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। तो 28 सही 4/7 इसका आंसर आ गया। ऐसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे कि उसका जो खर्च है वो नहीं बढ़े। बिल्कुल बताएंगे। अब 60% जो है हमारे परसेंटेज वाले चार्ट में नहीं है, वरना हम डायरेक्ट भी बता देते। अब कैसे करना है, ऊपर तो 100 में गुणा लगा दीजिए 60 की, और नीचे या तो 100 में इसे जोड़ दो या घटा दो, या तो 100 में इसे जोड़ दो या फिर घटा दो। इसे लिखने की क्या जरूरत है यार, सभी क्वेश्चन में थोड़ी लिखना पड़ेगा। बाद में क्या कह रहा है, उपभोग में कितने % कटौती, कमी कह रहा है तो इसको जोड़ दो। आप 160 कर दो इसको, और 20 अट्ठे हो गए 160, और 20 तिया कितना हो गया, अरे 20 तिया 60 हो गए, 20 अट्ठे 160 हो गए। तो यहां से आंसर कितना आया 3/8 गुणा 100। अब 3 बटे जो 8 है, जो 3/8 है आपका, वो किस में आ रहा है, भिन्न में आ गया ना यार। आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके से समझ लो, आप कहीं ऐसा ना हो समझ में ना आए आपको, बेवजह की खिचड़ी पक जाए। तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300/8 आ गया। 8 से हम डिवाइड किए लेते हैं इसको, 8 से डिवाइड कर लो या और छोटा इसको कर लो। कैसे, 4 से डिवाइड किए देता हूँ। तो 4 दूनी 8 हो गए, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 75/2 का मतलब हो गया आपका 37.5, या 75/2 पे ही छोड़ा हुआ है तो 75/2 पे ही छोड़ सकते हो, वैसे तो 37.5% आ रहा है।
ठीक है भैया। लेकिन अभी जो चीज़ मैं बता रहा था वो मैं आपको बता के मानूंगा। कैसे बता के मानूंगा कि यहाँ से आया था 3/8 और गुणा कितना 100। देखिए ये तो हो गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, इसको गुणा कर रहे हैं हम 100 से, तो ये मान परसेंटेज में आ जाएगा, अब हमारा भाई प्रतिशत में आ जाएगा। तो 3/8 की मुझे परसेंटेज वैल्यू निकाल के बता देनी है, कितनी है, बस वही हमारा आंसर है। बस वही, जैसे कि मानिए किसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और ऐसे आ जाए कि 1 गुणा 100 और बटे 2 आ जाए, तो इसको हम 1/2 और गुणा 100 ऐसी तो लिखेंगे, अरे एक ही बात है। तो 1/2 की डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू जो लिख दो कितनी होती है, 50%। 2 से डिवाइड करोगे 100 को तो भी 85% आएगा। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब 3/8 की मैं परसेंटेज वैल्यू में डायरेक्ट यहीं बता सकता था कितना आंसर आएगा। पता है कैसे कैसे करना है, हमने ऐसे करना था। मुझे बताओ 3/8, तो 3/8 तो नहीं, लेकिन हमें पता है 1/8। अरे 1/8 पता है आपको, 12.5% होता है 1/8। 1/8 का मतलब कितना हो गया भाई, 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू हो गई वह कितनी हो गई, 12.5% हो गई। लेकिन है कितना, 3/8। जब 3/8 है तो यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 3 एकम 3 हो गया, यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 12 कितना हो गया, 36। 12 36 हो गया, और प्लस यहाँ से 3 एकम 3/2 हो गया। 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो यहाँ हो गया 36 प्लस 2 एकम 2, 1 सही 1/2, और 36 और 1 कितना हो गया, 37, मतलब 37.5%। ऐसे भी चीज़ें समझी जा सकती हैं, इन पर आगे हम बात करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं, मतलब आज का जो टाइप है वो इससे रिलेटेड नहीं है, कभी इसी पर टाइप बनाएंगे एक अगली क्लास या उससे अगली क्लास, तब हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अब आता है आपका आज का अगला टाइप, ये क्या है, इसे समझिए बढ़िया से। अच्छा इसे क्या समझना है, हमने कहा गया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो बताइए तदनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में क्या परिवर्तन हुआ, उसका जो इनकम है उस पर फर्क बताओ कितना पड़ गया। बिल्कुल बताएंगे जी, इनकम पर या रिवेन्यू पर क्या चेंजेस आएंगे, क्या परिवर्तन होगा। अब वो वाला टाइप नहीं है, टाइप अब एकदम बदल चुका है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे कि वस्तु के दाम पहले बढ़ाए गए फिर घटाए गए या दोनों बार वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में क्या फ़र्क पड़ा, इनकम पे क्या फ़र्क पड़ गया, ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, x + y + x गुणा y और बटे कितना हो गया, 100। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम इस फॉर्मूले से कर लेंगे। फॉर्मूला यूज कैसे करना है बस वो आप सीख लो, फॉर्मूला यूज कैसे करना है ये आप सीख लो। कहीं पता चला कि कुछ गलत कर दिया आपने, अब इसे सीखिए। यहाँ फार्मूला तो पता है ना, x + y + x गुणा y बटे 100 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया। अब 20% कम किया है ना, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कमी हो गई और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, बीच में हमेशा प्लस का निशान छोड़ेंगे। जैसे दोनों साइन हैं ऊपर ऐसे ही लगाने, जैसे कि माइनस का 20 और गुणा प्लस के कितने हैं 80 और बटे कितना 100। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। यदि प्लस में उत्तर आता है तो समझ जाइए इनकम बढ़ी है, मतलब फ़ायदा हुआ है, वृद्धि हुई है। अगर माइनस में आए तो कमी हुई है। क्लियर है, बात आ रही है समझ में आपको। इसको डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से तो ये दोनों जीरो खत्म हो गई। अब प्लस के 80 और माइनस के 20 तो प्लस 60 तो यहाँ से आ गया, और 8 दूनी 16 माइनस के 16 आ गए। जब दोनों को जोड़ा मैंने तो प्लस यहाँ से तो 44 आ गया। इसका मतलब 44% की वृद्धि, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बात आई समझ में आपको। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं सारे आपको करने सिखाऊंगा, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता के चल रहा हूँ, वो एकदम बढ़िया तरीके हैं, एकदम सुपर तरीके हैं। 100% आपका सिलेक्शन होगा जी यदि आपने ये सारी चीज़ें सीख ली। वरना आप बेवजह की चीज़ मानो तो आप ऐसे भी इनके चक्कर में पड़ सकते हो। हालांकि मैं सिखाऊंगा तो सारी ही बातें आपको, लेकिन एक तरीका मैं ऐसे भी आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हमसे कह रहा है एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसमें 20% की कमी हो गई। भाई विक्रय मूल्य में 20% की कमी हो गई। 20% की जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ा दिया स्टार्टिंग में, 1/5 होती है। मैं कह सकता हूँ पहले विक्रय मूल्य अगर 5 बैठा होगा तो अब नया विक्रय मूल्य 4 ही रह गया होगा, और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। 80% की फ्रैक्शन हो गई 4/5। इसका मतलब अगर पहले बिकती होंगी 5 चीज़, वृद्धि हुई है ना इसमें, तो अब बिक रही होंगी कितनी है 4, 5, 4, 9 चीज़ें बिक रही होंगी। अरे विक्रय मूल्य में 20% की कमी हो गई तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, विक्रय मूल्य हो गया 5 से 4।
जो चीज़ें हैं वो 80% ज़्यादा बिकी हैं, बिक्री बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है खरीदने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं खरीदने के लिए, 80% की वृद्धि, तो 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है। इसका मतलब पहले बिक रही होंगी 5 चीज़, तो अब 4 ज़्यादा 9 बिकी होंगी। इसका मतलब पहले जो इसके पास में पैसे इकट्ठे होते होंगे वो 5 पंजे 25 रुपये होते होंगे, जबकि अब इसके पास में बैठे होंगे 9 चौक 36 रुपये। अब आप कहोगे जी ये कैसे, तो भाई ध्यान देने वाली बात ये है, पहले एक चीज़ कितने की थी, 5 रुपये की चीज़, पूरे दिन में कितनी बिकी, 5, तो गले में पैसे कितने इकट्ठे हुए, 5 पंजे 25 रुपये। अब एक चीज़ कितने की है, 4 रुपये की चीज़, कितनी बिकी है सुबह से शाम तक, 9, पैसे कितने इकट्ठे हुए होंगे गले में, 9 चौक 36 रुपये, 9 चौक 36 रुपये। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इनकम तो इस व्यक्ति की बढ़ गई, पहले सुबह से शाम तक 25 रुपये कमाता था, अब 36 कमा रहा है, तो कितने % की वृद्धि हो गई, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है दोनों का अंतर, तो दोनों में 11 का अंतर आया, गुणा 100, वृद्धि के लिए कम वाली संख्या नीचे, कम वाली 25 है, 25 चौके 100, 11 चौक 44%, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये तरीके भी हम सीखेंगे, सारे तरीके सीख के चलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ हमने छोड़ना है, चीज़ें तो सारी हमसे आनी चाहिए, लेकिन एक तरीके में। पहले जो आसान है उन्हें देख लो, बेवजह देखिए x + y + x गुणा y से जब हम आसानी से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, तो यार क्यों बेवजह के चक्कर में पड़े। वो जो दूसरे वाले हैं वो तब के लिए हैं जब हमारी जो फ्रैक्शन है या हमारी जो परसेंटेज वैल्यू है और वो कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दे रखी हो, जैसे 14 सही 2/7% दे रखी हो, 33 सही 1/3% ऐसे दे रखी हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल बताएंगे जी। तो एक हमारे पास में ऑडिटोरियम है, उसकी जो सीट है वो 25% बढ़ा दी गई तो भाई प्लस के 25 आ जाएंगे, और उसकी जो टिकट थी, टिकट का दाम भी 12% बढ़ा दिया, भाई 12 बढ़ा दिया तो फिर से वही +12 आ जाएगा, और +25 और गुणा कितना 12 और बटे कितना 100, ये हमारा आंसर आने वाला है। देखें कितना आने वाला है, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100 और 4 तिया 12, यहाँ से आ गया 25 12 दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया भाई 37, और 37 और 3 कितने हो गए 40%, ये हमारा आंसर हो गया। तो यदि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई और टिकट के दाम भी 12% इंक्रीज कर दिए गए, तो भैया प्रेक्षागृह की जो इनकम है उसमें 40% की जो वृद्धि है वो हो जाएगी। अब आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से वैसे भी बना के कर सकते हो, कैसे करते, बेवजह की तो बात है, इतनी देर में तो हम 4 क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। भाई सीटों में 25% की वृद्धि हो गई, 25% की फ्रैक्शन 1/4, इसका मतलब पहले 4 सीट होंगी उसमें तो 5 हो गई होंगी, और जो टिकट की कीमत है वो 12% वृद्धि कर दी। अब टिकट की कीमत में जब हमने 12% वृद्धि की है तो 12% की फ्रैक्शन जो बनी वह कितनी बनी 3/25, इसका मतलब पहले टिकट 25 का बैठा होगा तो अब 3 ज़्यादा कितने का हो गया होगा 28 का। पहले इनकम देखूं जरा प्रेक्षागृह की ऑडिटोरियम की कितनी थी, तो 25 चौके पहले इनकम हो रही थी 100, अब देखूं अब कितनी हो गई, तो 28 पंजे 140 हो गया ना, दोबारा गुणा के लगाए देते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 100 से बढ़ के 140 हो गई, तो ये तो डायरेक्ट ही हमें पता चल गया 40% की वृद्धि हो गई। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। भैया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार, यही तो मेहनताना हम आप लोगों से मांगते हैं। यदि इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। क्यों भैया, वीडियो देख रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर जारी किया हुआ है, कोई भी समस्या है वहाँ पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन समझा देंगे, आपको बोर्ड पे भी बता देंगे, तो इतना काम कर दिया करें आप लोग। अब आता है अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए, तो बताइए उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या जो कमी होगी वह क्या होगी। तो आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। भाई 25% वृद्धि की, 25% कमी की, प्लस 25 और गुणा माइनस के कितने हो गए 25 और बटे कितना हो गया 100। अब आप देख रहे होंगे प्लस 25 माइनस 25, तो यहाँ तो 0 हो गया। यहाँ से डिवाइड करता हूँ कितनी बार खत्म होता है, तो जब हम डिवाइड कर रहे होंगे इसको तो यहाँ से हो गया 25 चौके 100। अब माइनस के यहाँ से कितने आएंगे 25/4, मतलब 4 6 24, बचा कितना 1/4, तो आंसर हो गया 6 सही 1/4% की कमी। क्लियर है, बात आई समझ में। लेकिन ऐसे थोड़ी करना था, ऐसे कर भी सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जी, ऐसे कोई मना ही थोड़ी है, बिल्कुल कर सकते हो ऐसे। लेकिन याद रखना, जब किसी संख्या को जितने % बढ़ाया जाए और फिर उसको उतने ही % कम किया जाए तो हमेशा उसमें कमी होती है। क्या होता है, हमेशा उसमें कमी।
और कमी प्रतिशत जो होती है वो बराबर होती है, कितने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, और कमी प्रतिशत बराबर होती है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही आने वाला था। एक्स वो परसेंटेज होगी जितना बढ़ाया और जितना घटाया। कितना है 25, तो 25 का वर्ग 625 और 625 को भी भाग लगा दो 100 से, तो 6.25 मतलब 6.25% की कमी इसमें होनी थी। कहाँ है 6.25% की कमी, ये रही 6 सही 1/4% कमी। अरे आ रहा है ना समझ में आपको, अब तो नॉन स्टॉप चल रही है क्लास आपकी यार। यहां देखें अगला क्वेश्चन, इसे समझो। कह रहा है एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, से का मतलब यही है कि p% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम p% से घटाया गया। अगर अधुनातम दाम, अधुनातम मतलब अब, ऐसा होने के बाद में अब जो नया दाम है वो ₹1 हो, ₹1 हो, तो बताइए उसका मूल दाम कितना था। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी बहुत लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन पर नहीं हो पाएगा। चलिए मैं सिखाता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। तो आप ऐसे मान के चलो कि माना स्टार्टिंग में जो दाम था वस्तु का वो कितना था, ₹X मान लो आप। अरे मान सकते हैं बिल्कुल। अब इसका दाम p% बढ़ा दिया। अगर p% बढ़ा दिया तो भाई अपने आप का 100 + p/100% हो गया होगा। अरे अब इतना हो गया होगा नया दाम। अगर p%, आप समझिए कोई ₹1 मेरे पास में, अगर मैं उसको 20% बढ़ा दूं तो गुणा 120/100 हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि है तो 100 में जोड़ कर लिख देंगे, कमी है तो 100 से घटा के लिख देंगे। बाद में इसका दाम p% घटाया गया, अगर घटाया गया तो 100 - p/100 इतना रह गया होगा। और अब हमें बताया गया है कि भैया इसका जो दाम है वह कितना हो गया, बता दिया जी हमें। कह रहा है अब जो इसका नया दाम है वो ₹1 हो गया। इसका मतलब ये भी बराबर कितने के, 1 के। तो x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो भैया x बराबर बैठा 1, इन दोनों 100 की इधर ले जाकर गुणा लगा दो। किधर ले जाकर, इधर पक्षांतर करोगे तो गुणा हो जाएगी। इन दोनों का इधर भाग लगा दो। जब भाग लगाएंगे तो यहाँ से आया 100 + p और इंटू 100 - p। अरे ये बात आ रही है समझ में आपको, बिल्कुल आ गई होगी समझ में। अब ऊपर जब मैं इनकी गुणा लगाऊंगा तो ऊपर हो गया 1 2 3 4, इतना तो ऊपर आ गया भाई 10,000। नीचे आप देखेंगे तो a + b × a - b बन रहा है। जब a + b × a - b है तो बराबर होगा कितने के, a² - b² के। तो 100 का वर्ग करेंगे हम तो 10,000 तो यहाँ से आ गया, 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएंगे और माइनस p² हो गया। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि 10,000/10,000 - p²। कहाँ है भैया, 10,000/10,000 - p²। विकल्प नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ। बताइए आया समझ में आपको। अरे अब तो आ गया होगा भैया। और बताइए और कैसे पढ़ाएं आपको, एकदम बढ़िया से सारे तरीके में आपको पढ़ा के चल रहा हूँ। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया हमारा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो बदलते जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन घुमा घुमा के उल्टे सीधे पूछे जाने लगे हैं आज की डेट में। कैसे कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और प्रत्येक टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मतलब सिनेमा घर की सीटों में भी वृद्धि कर दी गई और टिकट का मूल्य भी बढ़ाना है। टिकट के मूल्य में कितने % वृद्धि करनी होगी ताकि कुल आय में 37.5% की वृद्धि हो जाए। तो ये अच्छा क्वेश्चन रहा। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं परीक्षा में, तो इसे मैं आपको करके बताता हूँ कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें यहाँ साइड में, ठीक है भैया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि हो गई, तो भाई सीट और टिकट में दोनों चीज़ लिखे देता हूँ, वैसे ज़रूरत तो है नहीं लिखने की इतनी कोई खास। सीटों में 25% की वृद्धि होगी तो 25% की जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 1/4। इसका मतलब पहले अगर सीट 4 होंगी तो अब जो सीट है वो 1 ज़्यादा कितनी हो गई होगी, 5 सीट हो गई होंगी। और टिकट के मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि कुल आय में 37.5% वृद्धि हो जाए। कुल आय में कितनी वृद्धि हो जाए, 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन बना लो भाई। 37.5% की जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 75/2% तो ये है ही है। इसको 100 से हम भाग लगा लेंगे तो 25 थी 75 हो गए, 25 चौके 100 मतलब 3/8 हो गया। कितना हो गया, 3/8 होगी इसकी परसेंटेज वैल्यू। अब मुझे बताइए कि क्या है ये 3/8।
कह रहा है वृद्धि हो जाए, इसका मतलब पहले अगर इनकम 8 बैठती होगी तो अब नई इनकम 3 ज़्यादा 11 होनी चाहिए। नई इनकम कितनी होगी? 11। लेकिन हमसे कह रहा है टिकट के मूल्य में तो बताओ कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। बिल्कुल बताएंगे टिकट के मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। तो आप बताइए कि यहाँ सीट कितनी थी? 4। यहाँ अब सीट कितनी हो गई? 5। पहले इनकम कितनी थी? 8। अब इनकम कितनी हो गई? 11। तो 4 को कितने से गुणा करें कि 8 हो जाए? तो 4 दूनी तो 8 हो गया। यहाँ भाई 4 दूनी कितना हो गया? 8। अब 5 को कितने से गुणा करें कि 11 हो जाए? तो 11/5 से गुणा लगा दो, हो जाएगा जी। इसका मतलब समझ में आ गया कि टिकट का जो अनुपात बना, या टिकट पहले 2 थे तो अब टिकट 11/5 रुपये का हो गया, या 5 को लघुत्तम ले लो। हम कह सकते हैं कि जी टिकट का जो रेट है, अगर वो 5 दूनी पहले 10 बैठा होगा तो अब 11 हो गया होगा। हमसे कह रहा है बताइए कितने % इसको हमने इंक्रीज किया। तो भाई प्रतिशत वृद्धि बराबर दोनों का अंतर गुणा 100। यार क्या लिखना है यहाँ? दोनों का अंतर गुणा 100। डायरेक्ट 10% ना लिख दो। क्यों? क्योंकि 10% वृद्धि पे ही तो 10 से 11 होगा। अरे दोनों का अंतर गुणा 100, वृद्धि के लिए कम वाली संख्या भी नीचे लिखोगे तो भी 10 ही % आने वाला है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अरे आया समझ में आपको? और चलो एक बार मैं और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने की। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा। इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ऐसे कहूं कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। बताइए उसके टिकट को कितने % बढ़ाना होगा। जो टिकट है ना, वो टिकट का जो दाम है उसको कितने % बढ़ाना होगा कि प्रेक्षागृह की आय में कुल कितनी 40% की वृद्धि हो जाए। तो हम कैसे करते क्वेश्चन को? भाई प्रेक्षागृह की जो सीट हैं, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% की जो फ्रैक्शन बनी वह कितनी बनी? आप कहेंगे जी 1/4 बनी। इसका मतलब पहले सीट 4 होंगी तो अब जो सीटों की संख्या हो गई होगी वो 5 हो गई होगी। अब हमसे कह रहा है कि लास्ट में हुआ क्या, जो इनकम है प्रेक्षागृह की वो 40% बढ़ गई। 40% की फ्रैक्शन 2/5 हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले इनकम 5 बैठी होगी तो अब जो नई इनकम हो गई होगी वो 2 बढ़ने के बाद में 7 हो गई होगी। भाई नई इनकम 7 हो गई होगी। अब हमसे यही तो पूछा गया है कि बताइए टिकट की कीमत में कितने % की वृद्धि की गई। तो बिल्कुल बताते हैं जी, टिकट की जो कीमत है उसमें कितना इंक्रीज हमने करना पड़ा है। तो यह गुणा लगाने के बाद ही तो ये टोटल इनकम हमें पता चलती है। इसका मतलब समझ में आ गया कि यहाँ 4 से कितना होना है? 5। भाई 4 हमारे पास में जो सीटों की संख्या है वह 4 है। अब 4 को कितने से गुणा करें कि 5 हो जाए? तो यहाँ तो हो गया जी 5/4। 5 को कितने से गुणा करें कि 7 आ जाए? तो यहाँ से हो गया 7/5। बस यही हमारा आंसर है। कैसे? देखिए ऐसे हो जाएगा अब हमारा क्वेश्चन समाप्त। भाई दोनों का हम लघुत्तम ले सकते हैं, 5 का और 4 का। दोनों का जो लघुत्तम है वो 20 आ जाएगा। दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर दोनों का लघुत्तम 20 आ गया तो 4 5 5 25 तो यहाँ से आ गया। अगर यहाँ से 25 आ गया और 4 7 28 यहाँ से आ गया। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो टिकट का दाम है वो 25 से बढ़ा के 28 किया गया है। तो कितने % की वृद्धि हो गई? तो यहाँ से आ गया 3 और गुणा 100, और वृद्धि के लिए कम वाली संख्या नीचे कितनी आ गई? 25, और 25 चौके 100 और 4 तिया कितना हो गया? 12%। ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए वरना आप। भाई देखो कितने % वृद्धि की है? 12% की तो वृद्धि की है। यहाँ से भी 12 आ रहा है। तो चीज़ें इस फ्लो में पढ़ानी थी मुझे, या ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी थी। और उम्मीद है ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहा हमारा ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज का जो ट्रेंड है, आजकल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखें इसके बाद में क्या होगा। तो इसके बाद तो है नहीं कुछ, अब तो आगे के अगले क्वेश्चन मुझे बनाने पड़ेंगे आपके लिए। अच्छे लेके आते हैं अगला टाइप हम अपनी अगली क्लास में। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।